वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का इमाम के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हम आपके लिए हफ्ते में 6 दिन पेश करते हैं, यानी जुमे के अलावा हर रोज़ ये प्रोग्राम जो है वो सुबह 11 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पेश किया जाता है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस्लामी तारीख के दो अहम वाक़यात के मुतालिक कुछ बात करना मकसूद है। ये वाक़यात दरअसल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम रूहानी मुकाम की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। और मेरी मुराद मेराज और इसरा का जो वाक़या है उसके मुतालिक है। गुज़िश्ता सेशन में भी इसके मुतालिक पूछा गया था। बाज़ लोगों ने पिछले दिनों इसको मनाया भी, तो मैंने सोचा कि इस लिहाज से ये मुफीद होगा कि इसके मुतालिक जमात अहमदिया का जो मौक़िफ़ है वो भी पेश किया जाए। पहली बात इस ज़िमन में हमने ये याद रखनी है कि ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अमूमी तौर पर मुसलमानों का ये अकीदा है कि ये एक ही वाक़ये के दो हिस्से हैं, यानी कि शुरू में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस गए और वहाँ से आप आसमानों की सैर को चले गए। लेकिन अगर हम कुरान करीम का गौर से मुतालिया करें और मिराज के मुतालिक और इसरा के मुतालिक जो अहादीस हैं उनका गौर से मुतालिया करें, तो हमें पता चलेगा कि ये दरअसल दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, अगरचे एक दूसरे के आगे पीछे हुए और उनके आपस में बाज़ ताल्लुकात भी हैं, लेकिन बहरहाल ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। मसलन मिराज के मुतालिक आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जो खाना काबा में वहाँ आराम कर रहे थे और वहाँ से आप आसमानों की सैर के लिए गए और खुदा के दरबार में फिर पेश हुए। ये सूरह नजम में इसका ज़िक्र है। इसरा जो है उसमें आपको बैतुल मक़दिस की सैर करवाई गई और इसका ज़िक्र जो है सूरह बनी इसराइल में है। सही अल बुखारी में भी मेराज और इसरा के जो अबवाब हैं वो अलग-अलग मुकर्रर किए गए हैं, जिससे हमारी इस तरफ रहनुमाई होती है कि दरअसल ये दो अलग-अलग वाक़यात हैं। इसी तरह सीरत इब्न हिशाम जो एक मरूफ किताब है, उन्होंने भी इसको दो मुख्तलिफ वाक़यात जो है वो बयान किया है। इसी तरह मशहूर मौरख़ इब्न साद ने भी इसको अलग-अलग वाक़या करार दिया है। दूसरी बात ये है कि ये सफ़र जो थे वो ज़ाहिरी जिस्म के साथ नहीं किए गए थे, बल्कि ये आला किस्म के रूहानी कशिफ थे जो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए और ये कि एक किस्म के क़ल्बी नज़ारे थे। चुनांचे मेराज के मुतालिक कुरान करीम जब ज़िक्र करता है तो उसके बाद फरमाया कि मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, कि दिल ने जो देखा उसने झूठ नहीं बोला। ज़ाहिर हुआ कि ये एक क़ल्बी कैफ़ियत थी, ना कि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा हुआ। कि जब आप आसमान पर गए तो हदीस में आता है कि आप उस वक़्त सो रहे थे और आपका सोना ऐसा होता था कि आँखें तो बेशक बंद होती, लेकिन दिल जो था वो आपका बेदार होता था। फिर ये भी बुखारी किताब तौहीद की रिवायत है कि जब ये सारा वाक़या हो गया तो फिर ज़िक्र आता है कि आप जो थे सुम्मस्तयक़ज़ा, फिर आप जो हैं वो बेदार हो गए। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने मेराज के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि जिसने भी कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जो था वो जिस्मानी था, उसने झूठ बोला। कहती है मेरे तो इस ज़िक्र से रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं अगर मैं कहूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की ज़ात को जिस्मानी आँखों के साथ देखा। इसी तरह मशहूर मौरख़ इब्न इसहाक़ ने भी रिवायत की है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मा फ़क़दा जसदहु, क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था वो गायब नहीं हुआ। अगर तो ज़ाहिरी सफ़र होता तो ज़रूर जो था ये गायब हो जाता। इसरा के मुतालिक भी आता है कि वो भी एक रूहानी अमर था, जो बाज़ मसालिह के तहत अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था आपको दिखाया गया और कुरान करीम ने इस ज़िम्न में 3 बातें की हैं। नंबर 1 कि ये सफ़र जो था वो रात को हुआ, जैसे कि असरा का लफ़्ज़ जो है इस तरफ हमारी रहनुमाई करता है। फिर ये एक ही रात में मुकम्मल हो गया, जैसे कि लैलन का जो लफ़्ज़ है वो हमारी रहनुमाई करता है। फिर उसी आयत में जो ज़िक्र है कि इस सफ़र का मकसद जो था, वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
بعض निशानात दिखाना था। तो साबित हुआ कि ये ज़ाहरी सफ़र नहीं था, क्योंकि आम हालात में ज़ाहरी सफ़र जो है वो सुबह के वक़्त किया जाता है और रात में इस्तिस्नाई सूरत-ए-हाल होती है। इसी तरह जो रोया या कुशूफ होते हैं, ख़ास तौर पर रोया का जो जहाँ ज़िक्र है वो रात के वक़्त होते हैं और ना कि दिन के वक़्त। गोया कि ये सारे रूहानी सफ़र थे। अगर ज़ाहिरी मुराद लिए जाए तो इसमें कोई कुदरत नुमाई नहीं नज़र आती। हाँ, ठीक है, अगर हुआ होता तो बाज़ अशख़ास ऐसे ज़रूर होते जो देखते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर जाते हुए या कम से कम वापस आते हुए, या जिस जानवर पर आप गए थे बैतुल मक़दिस की तरफ, उसको किसी न किसी ने तो देखा होगा ना कि तारीख़ में। बेशक जितनी भी उसकी तेज़ रफ़्तार हो, कुछ न कुछ शुबा तो किसी न किसी को पड़ा होगा कि क्या वाक़या हो रहा है। इसकी रूहानी होने की एक और दलील ये भी है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का को इसके मुतालिक बयान किया कि अल्लाह ताला ने मुझे बैतुल मक़दिस की सैर करवाई है, तो उन्होंने उनमें से बाज़ जो वहाँ जा चुके थे, वो जानते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ गए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप वाक़ई गए हैं तो हमें उन नज़ारों के मुतालिक, उस शहर के मुतालिक कुछ बताएँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी-सी आपको बेकरारी हुई कि ये तो एक ज़ाहिरी अमल नहीं था, ये तो एक रोया थी और रोया में बाज़ का नज़ारे मुख्तलिफ होते हैं। उसी वक़्त अल्लाह ताला ने कशफ़ी तौर पर आपके सामने उस शहर के बाज़ जो हिस्से थे, इमारत थी, वो आपकी आँखों के सामने आ गई और आपने बिल्कुल उनको वैसे ही बता दिया जैसे कि वो शहर में मौजूद थी। तो अगर तो आपने ज़ाहिरी तौर पर देखा होता तो घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला का उसी वक़्त कशफ के ज़रिए से आपको उन इमारात के मुतालिक बता देना, ये ज़ाहिर करता है कि ये रूहानी कशफ था, ना कि ज़ाहिरी तौर पर। अगरचे खुदा ताला चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कादिर है, वो चाहे तो कोई मुअज़्ज़ा भी किसी रंग में भी दिखा सकता है। लेकिन कुरान करीम के मुताले से हमें ये बात पता चलती है कि बाज़ बातें जो है वो खुदा ताला की सुन्नत के खिलाफ हैं। उनमें से एक बात ये है कि इंसान का, बशर का आसमान पर जाना इस जिस्म उनसरी के साथ। और इसी वजह से एक दफ़ा जब कुफ़ार मक्का ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तकाज़ा किया कि आप हमारे सामने जो है वो आसमान पर चले जाएँ और नीचे उतर के दिखाएँ तो हम आपको मान लेंगे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने आपको ये जवाब समझाया कि कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, कि मैं तो महज़ एक इंसान हूँ और इंसान जो हैं वो तो जिस्मानी तौर पर आसमान पे नहीं जाया करते, और अगर आप गए होते या आइंदा अल्लाह ताला ने आपको इसके मुतालिक कोई बताना था तो आप ज़रूर कह देते कि हाँ, वाक़ई आसमान पर मैं जा सकता हूँ। अब थोड़ा-से उन वाक़यात की तफ़सील की तरफ हम चले जाते हैं। तो पहले मैं आपको वो आयात दिखा देता हूँ जिसमें कि इन वाक़यात का ज़िक्र है। ये वो आयात हैं सूरह नजम की जहाँ के मेराज का ज़िक्र है। अगर आयत नंबर 6 से हम शुरू करें तो फिर जो है वो पूरी तफ़सील आपके सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रा फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। तो इन आयात का तर्जुमा जो है इस तरह होगा कि इसे मज़बूत ताकतों वालों ने सिखाया है, यानी कि अल्लाह ताला ने, जो बड़ी हिकमत वाला है। बस वो फ़ाइज़ हुआ जबकि वो बुलंद तरीन उफ़क़ पर था, फिर वो नज़दीक हुआ, फिर वो नीचे उतरा, बस वो दो कौसों के वितर की तरह हो गया या इससे भी करीब तर। बस इसने अपने बंदे की तरफ वो वही किया जो भी वही किया। ये आयत जो है वो काबिल ज़िक्र है। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, और दिल ने झूठ बयान नहीं किया जो उसने देखा। बस क्या तुम इससे इस पर झगड़ते हो जो उसने देखा, जबकि वो उसे एक और कैफियत में देख चुका है। आखिरी हद पर वाक़या
بیری کے پاس، اس کے قریب ہی جنت، پناہ دینے والی جنت ہے۔ جب بیری کو اس نے ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا، اور نہ نظر کج ہوئی نہ حد سے بڑی، یقیناً اس نے اپنے رب کے نشانات میں سے سب سے بڑا نشان دیکھا۔ تو یہ سورہ نجم کی وہ آیات ہیں جہاں کے معراج کا ذکر ہے۔ اب اس واقعے کی تفصیل جو احادیث میں آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں حتیم کے حصے میں جو تھے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا اور آپ کا دل جو ہے وہ نکالا، اور پھر اس کو آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اور پھر واپس جو ہے اس کو سینے میں رکھ دیا۔ تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک کشف تھا، نہ کہ جو تھا وہ جسمانی واقعہ تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسے کوئی نشانات نہیں تھے کہ آپ کا دل جو تھا وہ کھولا گیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے، اور جب پہلے آسمان پر گئے تو فرشتہ دربان جو تھا اس نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا۔ تو انہوں نے کھول دیا۔ پھر واقعات آتے ہیں کہ پہلے آسمان پر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اے صالح نبی اور صالح بیٹے۔ پھر دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ سب سے زیادہ بلندی پر تھے، یعنی کہ اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ پھر ایک تمثیلی طور پر بیری کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی کہ وہ آخری حد تھی انسانیت کی، اس سے آگے خدا تعالیٰ کی جو تنزیہی صفات ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اور بعض تفاصیل ملتی ہیں، آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور یہی وہ وقت تھا جب کہ 5 نمازیں جو تھی وہ فرض ہوئی۔ یہ تو مختصر تفصیل تھی اس سفر کی جو کہ معراج کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اب جو ہے وہ دوسرا جو واقعہ ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ہے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل جو کہ 17 نمبر جو ہے سورت ہے، اس میں اسراء کا جو ہے ذکر وہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں اس کو تو یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 2۔ اگر بسم اللہ کو ایک آیت شمار کی جائے تو شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی کہ پاک ہے وہ جو رات کے وقت اپنے رب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنے نشانات میں سے کچھ دکھائیں۔ یہ غرض تھی تاکہ ہم اسے اپنے نشانات میں سے کچھ دکھائیں، یقیناً وہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ تو یہ قرآن مجھے لگتا ہے کہ وہ میں شیئر کرنا بھول گیا، یہ آیت تھی پاک ہے وہ جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنے نشانات میں سے کچھ دکھائیں، یقیناً وہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت ہے جو کہ اسراء کا جو واقعہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب جو ہے اسراء کے جو تفصیل ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ دراصل اسراء کا لفظی معنی یہ ہے کہ رات کے وقت کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اور تفصیل میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایسے جانور کو لے کے آئے جو کہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، سفید رنگ کا تھا، جسے براق کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور وہ آپ کو بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ لے گیا، اور انتہائی تیز رفتار تھا۔ اس کو پھر آپ نے اس جگہ باندھا جہاں کے ذکر آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے راستے میں اور بھی تفاصیل آتی ہیں کہ حضرت جبرائیل آپ کو 3 پیالے، بعض جگہ 2 پیالوں کا ذکر آتا ہے، بعض جگہ 3 مختلف پیالوں کا ذکر آتا ہے، جس میں ایک میں پانی تھا، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔
تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا جو پیالہ تھا وہ اختیار کیا، تو حضرت جبرائیل نے بھی کہا کہ آپ نے بالکل فطرت کے عین مطابق کیا ہے، اگر پانی اختیار کرتے تو آپ کی امت ڈوب جاتی، اگر شراب ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، تو آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ پھر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ راستے میں آپ کو ایک بڑھیا ملی، اور پھر تھوڑا آگے گئے تو کوئی آپ کو آواز دے رہا تھا کہ محمد میری طرف آؤ، اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے کہ چند لوگوں کی جماعت جو تھی وہ بھی آپ کو راستے میں ملی، اور جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو عورت آپ کو نظر آئی وہ اس سے مراد دنیا ہے، یعنی کہ دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی کہ ایک بوڑھی عورت کی باقی رہ جاتی ہے۔ تو جو آواز جس کی آواز آپ نے سنی وہ شیطان تھا جو آپ کو بہکانے کی خاطر اپنی طرف بلا رہا تھا، اور جو جماعت آپ نے دیکھی راستے میں وہ انبیاء کی جماعت تھی، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ پھر آپ بیت المقدس گئے اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کی جو تھی وہ امامت کروائی۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے۔ دراصل اس جگہ جیسے کہ باقی ساری تفصیل میں بھی بات ہوئی ہے، جیسے دنیا سمٹ کے تو بڑھیا کی نظر نہیں بن گئی تھی نا، اگر جو کہتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر ہوا تو کسی نے دیکھا کہ اس وقت دنیا سمٹ گئی اور ایک بڑھیا کی شکل اختیار کر گئی، ثابت ہوا کہ یہ ایک روحانی بات تھی، ایک کشف تھا۔ پھر جو تھا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامت کروانا تھا باقی انبیاء کو، اس سے بھی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان روحانی مرتبے کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ جو انبیاء جن سے خصوصاً آپ کی ملاقات ہوئی وہ بھی ایک دلچسپ امر ہے کہ کیوں وہی انبیاء جو تھے وہ اس کشف میں آپ کو دکھائے گئے۔ مثلاً اس میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آپ کو دکھائے گئے، اور اس سے مراد یہ تھی کہ ابھی تک تو مسلمان جو ہیں وہ مکہ میں ہیں، صرف کفار کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، لیکن آئندہ دور میں اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا دنیا کے کناروں کی طرف، اور دو قوموں کے ساتھ مستقبل میں خصوصاً مسلمانوں کا جو واسطہ پڑے گا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوگی جو کہ یہود تھے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل رہ رہے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، تو اس میں اشارہ تھا کہ اب ان کے ساتھ واسطہ پڑے گا، اور حضرت عیسیٰ کی قوم کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کا واسطہ پڑے تھا۔ اور باقی حضرت آدم علیہ السلام تو ویسے ہی ابو الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے جد امجد تھے، تو ان کو بھی ان دونوں کشوف میں دکھایا گیا۔ اب معراج کا جو واقعہ ہے وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی کمالات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں کہ کسی قسم کا کوئی واسطہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا، خدا تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر ویسے ہی لے گیا۔ اس میں دراصل ایک یہ ہمارے لیے نکتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی رفع ہوا خدا تعالیٰ کے خاص احسانات کے بدولت ہوا، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ جو اسراء میں ذکر آتا ہے کہ براق جو ہے وہ آئے اور اس کے اوپر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف گئے، تو اس میں دراصل یہ اشارہ تھا کہ مسلمانوں کی جو آئندہ ترقیات ہوں گی ان میں بعض دنیاوی اسباب بھی ہوں گے جن کے ذریعے سے مسلمان جو ہے وہ ترقی حاصل کریں گے۔ اور پھر معراج کے سفر میں یہ بھی ہماری رہنمائی ملتی ہے، اور اسی طرح اسراء میں بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے آگے چلے گئے، یعنی کہ آپ کا روحانی فیض اس قدر بڑھا کہ سارے آپ کی پیروی میں آگئے، اور اس لحاظ سے آپ کا خاص مقام اور مرتبہ ہے جو کسی اور نبی کو میسر نہیں ہوا، کیونکہ پہلے انبیاء کی جو ہے پیروی کر کے کوئی شخص بھی جو ہے وہ نبوت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم الشان نبی ہیں کہ آپ کی پیروی سے انسان صدیق بھی ہو سکتا ہے، صالح بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے، صدیق بھی ہو سکتا ہے، اور نبوت کا درجہ بھی مل سکتا ہے، جیسے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 70 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ وہ روحانی نظارے تھے جن کے متعلق صوفیاء نے یہ بھی بعض اوقات لکھا ہے کہ معراج دراصل ہر نبی کو ہوتا ہے، اس کی اپنی روحانی کیفیت کے مطابق، اس کے خدا تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کے مطابق۔ اب یہ جیسا کہ میں نے کہا بعض لوگ تو اس کو ایک ہی واقعہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض مورخین نے اور جماعت احمدیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، اور یہ ہجرت سے بالکل تھوڑا عرصہ پہلے جو ہیں وہ ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ 12 ہجری 12 نبوی میں، اور بعض کا خیال ہے کہ 13 نبوی میں۔ تو جو معراج کا واقعہ تھا وہ پہلے ہوا، اس کے متعلق مورخین کہتے ہیں کہ وہ 12 ہجری کو 12 نبوی کو ہوا،
यानी कि हिजरत के तकरीबन 1 साल पहले, और 13 नबवी में जो था वो इसरा का वाक़या हुआ। क्योंकि इमाम बुखारी ने भी इनको अलग-अलग बाब बाब जो हैं वो इनके मुरतब किए हैं, और फिर इनको हिजरत से बिल्कुल पहले रखा है। जिससे मुराद ये है इसके फ़ौरन बाद जो थी वो हिजरत हो गई। तो इन वाक़यात में ये भी इशारा था कि अब हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ से हिजरत कर जाएँगे। ये वो मुख्तसर तफ़सील थी जो कि मेराज और इसरा के वाक़यात की थी। उम्मीद है कि आपके लिए आपकी मालूमात में इनसे इज़ाफ़ा हुआ होगा। अब कोई सवाल हो अगर आपका इसके मुतालिक या कोई अमूमी तौर पर, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। जी, गुल आरा साहिबा फ़रमाती हैं अस्सलाम वालेकुम। ऐसे साहिब वालेकुम अस्सलाम। आयशा ख्वाजा साहिबा जज़ाकुमुल्लाह। जी, रूमी साहब पूछते हैं, क्या कुरान में ये लिखा है कि जिस शख्स ने ये सफ़र किया वो रसूल इस्लाम थे? जब कुरान करीम आप पे नाज़िल हुआ और आप ही की बात हो रही है, तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती कि वाक़ई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे या कोई और। और फिर बाद में जब आपने इन वाक़यात का ज़िक्र किया कुफ़ार के सामने, तो उन्होंने पूछा कि ये फिर आप अगर आप वाक़ई वहाँ गए थे, तो हमें बताएँ कि वहाँ की बाज़ जो इमारात हैं या जो क़िलो-ख़ाल है उस इलाके का, तो आपने वो बता दिया। तो इससे साबित हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वही इस सफ़र में गए थे, और अहादीस में भी जो है इसका ज़िक्र मिलता है। लेकिन मुअय्यन लफ़्ज़ के साथ नाम किसी नबी का जो है वो नहीं आया, लेकिन मुराद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि गैर अहमदी एतराज़ करते हैं कि बहाई मज़हब को क्रिश्चियन को भी तरक्की हुई है, और अहमदियत की तरक्की होना अहमदियत की सच्चाई का सबूत नहीं है। बात ये है कि तरक्कियात तो लोगों को मिलती हैं। अल्लाह ताला की एक सिफ़त जो है वो रहीम है। इसका मतलब है जो भी कोई कोशिश और अमल करेगा, खुदा ताला उसके मुताबिक उसको अजर देगा। इस लिहाज़ से अगर कोई दहरिया भी है, वो कोई ऐसे काम करेगा, मसलन तहकीक करेगा या कोई भी उसकी फ़ील्ड है वो करेगा, तो उसको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी इस राह में कोशिश करेगा, अपने जो सियासी नज़रियात हैं उनको फैलाने के लिए या मज़हबी नज़रियात जो है उनको फैलाने के लिए, तो उस कोशिश में ज़रूर जो है वो तरक्की होगी। इस लिहाज़ से ख़्वाह वो ईसाई हो, ख़्वाह यहूदी हो, ख़्वाह बहाई हो, ख़्वाह मोरमन्स हो, कोई भी हो वो तरक्की पाएगा। लेकिन अम्बिया को परखने का जो मयार होता है, उसमें रूहानियत भी एक आ जाती है। इस लिहाज से अगर जमात अहमदिया की सच्चाई को किसी ने परखना हो, तो वो ये भी देखे कि क्या हज़रत बानी सिलसिला के आने से अहमदियों के ईमान में इज़ाफ़ा हुआ? क्या उनका खुदा ताला के साथ ताल्लुक में तरक्की हुई? और उसको फिर बाकी जो फ़िरके हैं या बाकी जो मज़ाहब हैं, उनके साथ भी परखा जाए, और फिर पता चलेगा कि किस लिहाज से तरक्की हुई। एक वो मयार है, यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार-बार अपनी कुतुब में इसका ज़िक्र किया और चैलेंज भी किया कि अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा मज़हब जो है सच्चा है या तुम्हारा फ़िरका सच्चा है, तो मेरे साथ जो है वो निशान नुमाई का जो है वो चैलेंज आपने उनको बयान किया कि तुम निशान दिखाओ, और मैं भी निशान दिखाऊँगा, और आपने कई पेशगोइयाँ उस लिहाज से ज़ाहिर की कि आपको क़ब्ल अज़-वक़्त खुदा ताला ने उनके मुतालिक बता दिया। और फिर जो जिस जमात में आपने रूहानी तब्दीली पैदा की, उसको आप किसी भी इस्लामी फ़िरके के साथ उसका तनासुब देख लें या बहैसियत मज़हब जो है वो देख लें, तो आपको पता चल जाएगा। एक वो मयार है जिसके ज़रिए हम किसी नबी की सदाकत जो है वो परख सकते हैं। दूसरी तरक्की जो है वो उन पेशगोइयों के मुताबिक की हुई जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई थी, जो कि आखिरी ज़माने में मसीह इब्न मरियम के नाते से, और फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी उसके मुतालिक फ़रमाया कि खुदा ताला ने मुझे ये फ़रमाया है कि वो मेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाएगा। तो वो हम देखते हैं कि बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक है। तो तरक्की हर एक की हो सकती है, जैसे कहते हैं कि जितना कोई गुड़ डालेगा उतना उसमें मीठा होगा। अगर अहमदी सारे घर में बैठ जाएँ आज और कहें कि हम सच्चे हैं इसलिए हमारी तरक्की होगी, ऐसा नहीं होता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो जो भी कोशिश करेगा खुदा ताला उसको ज़रूर अजर देगा, और फिर उनको फैलाएगा और उनके ज़रिए से कई लोगों को हिदायत की तरफ लेके आएगा। तो ये 2 मयार हैं, एक रूहानी मयार और दूसरा बिल्कुल उन पेशगोइयों के मुताबिक, और उस अरसे में जिसमें अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। 100 साल देख लें, किसी भी मज़हब को लें, ख़्वाह ईसाइयत को ले लें, ख़्वाह बहाइयों को ले लें, उनकी तादाद को देख लें 100 साल बाद उनकी कितनी हुई, और जमात अहमदिया की तादाद को 100 साल बाद देख लें, तो इससे भी आपको एक तनासब से पता चल जाएगा कि वो उनकी कितनी तरक्की हुई और जमात अहमदिया की कितनी हुई।
अच्छा, कहते हैं काफ़ी सुन्नी को मिला है अहमदी ज़्यादातर सवालों के जवाब को तमसील ज़ुबान का नाम दे देते हैं। यानी वो कहना ये चाह रही हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अहमदी ज़्यादातर चीज़ों को तमसीलात के रंग में देते बात ये है कि तमसीलात तो बड़ा अहम हिस्सा होते हैं, जो कि मज़हबी तालीमात होती हैं और अगर हर चीज़ को ज़ाहरी तौर पर लिया जाए तो यह नामुमकिन है। इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि इस दुनिया के जो लवाज़मात हैं, उनके बगैर जो है वो आसमान पर चला जाए। तो इसकी तशरीह हो ही नहीं सकती। अगर जिस्मानी तौर पर मुराद लेना है तो फिर सारे जिस्मानी कायदे हों। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आसमान पर चले गए? या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में कैसे जो थे वो बैतुल मक़दिस की तरफ चले गए? वो बुराक किसी ने तो देखा होगा ना, रात के वक़्त किसी ने बैतुल मक़दिस की तरफ जाते देखा या आसमान की तरफ जाते हुए या नीचे उतरते हुए। तो ये सारी बातें साबित करती हैं कि ये तमसीलात थी, अगर इस बात की तरफ जाए जो कि हमने शुरू में बयान की। इसके अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िक्र किया है मसलन आखिरी ज़माने में दज्जाल का, कि उसका गधा होगा, उसके ये कान होंगे, उसकी लंबाई ये होगी, उसकी रफ़्तार ये होगी, वो ये चीज़ें खाएगा। तो अगर उनको ज़ाहिरी तौर पर आप उसका इंतज़ार करते रहेंगे, तो ना कभी वो दज्जाल आएगा, ना ही दज्जाल का गधा आएगा। तो इस लिहाज़ से मज़हबी तालीमात में ज़ाहिरी बातें भी होती हैं और बाज़ तमसीलात भी होती हैं, जो कि ज़रूरी होती हैं दीन को समझने के लिए। अच्छा। खान साहब कहते हैं मलिका सबा का तख्त भी क्या कश्फ़ी था? नहीं, मलिका सबा का कश्फ़ जो था बिल्कुल जो तख्त था वो बिल्कुल हकीकी था। वो बनाने वाला जो था वो एक माहिर फ़न शख़्स था और उसने कहा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कि वो चुरा के मलिका सबा का जो था वो तख्त ले आए थे, बल्कि मुराद ये थी कि मैं बिल्कुल इस जो कारीगर होते हैं जब एक चीज़ को देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह बना देते हैं। तो जब मलिका सबा हज़रत सुलेमान के पास आई, जब उसने देखा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तो उससे पता चला कि उसका तख़्त जो था, वो उसी जगह था। ना ही उसने इसका ज़िक्र किया कि ये कोई चुरा के ले आया है, बल्कि वो कारीगर ने बनाया था। वो ज़ाहिरी जो था वो तख़्त था, कश्फ़ी तौर पर नहीं था कि कश्फ़ देखा। अच्छा, आयशा ख्वाजा साहबा कहती हैं कि ये जो अलग-अलग आसमान पे देखा, दरजा के हिसाब से था। जी, बिल्कुल, इससे मुराद ये थी कि मुख्तलिफ़ अंबिया का के मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं और पहले आसमान में हज़रत आदम को देखा, बाद में बाकी अंबिया को, जिसकी हमने तफ़सील पढ़ी और सबसे बढ़कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दर्जा उस कशिफ में हमें ज़ाहिर होता है। तो वाक़ईतन ये उनके रूहानी मुकाम के लिहाज़ से था और ये भी साबित होता है एक उस हदीस से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फ़ौत हो चुके हैं। क्योंकि मेराज की रात में आपने उनको हज़रत याहिया के साथ देखा और दोनों रूहें थी, ना कि जिस्मानी उनकी हालत में बैठे हुए थे। तो ये भी साबित हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फ़ौत हो चुके हैं। अच्छा ये रुखसान साहब कहते हैं कि क्या इसरा और मेराज एक ही टाइम हुए थे? यही तो हमने सारा ज़िक्र किया है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं जो कि अलग-अलग वक़्तों में हुई। बाज़ मुसलमानों का अक़ीदा है कि ये एक ही सफ़र के 2 हिस्से हैं। पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस गए, वहाँ से आसमानों पर चले गए। लेकिन जैसा कि मैंने मुख़्तलिफ़ आयात के हवाले दिए हैं, इसी तरह मुख़्तलिफ़ अहादीस को बयान किए, 2 मुख़्तलिफ़ सफ़र थे और मुख़्तलिफ़ वक़्तों में हुए। जी, खान साहब कहते हैं कि ये आस्क इमाम है, ये सम काइंड ऑफ वाज़ अबाउट कशिफ नहीं, कशिफ के मुतालिक वाज़ कोई नहीं है। ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कोई न कोई अहम जो इस्लामी तालीम होती है, उसके मुतालिक बात करते हैं या जमात अहमदिया की के अकायद और तालीमात के मुतालिक बताते हैं, ताकि लोगों को पता चले मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुतालिक जमात अहमदिया का क्या अक़ीदा है और बाज़ औक़ात जो है वो एतराज़ जो होते हैं, उनसे इब्तिदा की जाती है। उतनी देर में लोग भी शामिल हो जाते हैं और फिर उनके सवालात भी शुरू हो जाते हैं। तो इब्तिदाई हिस्से में सिर्फ़ किसी न किसी मौज़ू पे बात की जाती है। तो आज का मौज़ू चूँकि वो उस कशिफ के मुतालिक था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको बयान कर दिया जाए। पिछले 1-2 सेशन में इसके मुतालिक कहा भी गया था कि तफ़सील से बताएँ, तो इसलिए इसको सामने लिए हैं। दुनिया कौन से आसमान पर है? दुनिया जो है, वो दुनिया किसी आसमान पे नहीं है, वो नीचे ही है जिस पे हम हैं।
जी मीर साहब आए हैं। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह मीर साहब आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो वो मिराज के मुतालिक फिर पूछ रहे हैं, वो सारी तफ़सील जो है वो पहले 20 मिनट में मैंने उसका ज़िक्र किया है। अगर कोई बाद में शामिल हुआ है हमारे साथ तो वो बाद में जब प्रोग्राम यूट्यूब पे आ जाएगा तकरीबन 1 घंटे बाद, तो उसके पहले 20 मिनट आप सुन लें, उसमें सारी तफ़सील जो है वो मैंने बयान कर दी है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी ये इसके बारे में वक़्तन-फ़वक़्तन हम बात करते रहे हैं और ऐसे साहब भी पूछते हैं कि सूरज और चाँद ग्रहण के की जो पेशगोई मसीह मौत के हक़ में है, पूरी हो चुकी है, इसको गैर अहमदी सही नहीं समझते, कुछ वज़ाहत कर दें। बात ये है कि जब खुदा ताला की फ़ेली शहादत ने ये साबित कर दिया कि ये एक सच्ची पेशगोई थी, तो फिर किसी के इनकार की क्या गुंजाइश रह जाती है? सिर्फ़ हज़रत मिर्ज़ा साहब से इख्तिलाफ़ की वजह से एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुशान पेशगोई का इनकार करना जो है वो तक़वा का तरीक़ नहीं है। ख़ाह वो बाज़ लोग कहते हैं कि जी हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है इसकी रिवायत नहीं पहुँचती, ये इमाम बाक़िर का कौल है। अगर एक फ़र्ज़ महल हम सोच भी लें कि चलिए हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं थी, वैसे तो अहले बैत के मुतालिक आता है वो जो बातें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी थी उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो सनद उस तक पहुँचाएँ। ये अंडरस्टूड था कि उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। लेकिन अगर ये इमाम बाक़िर का रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल था, तो फिर भी वो भी खुदा के एक नेक और साले बुज़ुर्ग थे। उन्होंने कहा कि हमारे मेहदी के लिए ऐसे निशान हैं जो कि किसी और के लिए खुदा ताला ने नहीं दिखाए। यानी कि निशान तो ये सूरज को भी ग्रहण लगा, चाँद को भी ग्रहण लगा, रमज़ान के महीने में भी ग्रहण लगा। लेकिन जो इसमें कमाल की बात वो ये है कि किसी ने उसको अपने दावे की सच्चाई के लिए पेश नहीं किया और ऐसे वक़्त में ज़ाहिर नहीं हुआ जबकि पहले ही कोई दावा करने वाला मौजूद था। ये नहीं कि निशान ज़ाहिर हुआ फिर किसी ने दावा कर दिया, ये गलत है। पहले ही कोई शख्स मौजूद हो और फिर वो अपने दावा करे महदियत का, फिर खुदा ताला उसकी तइद व नुसरत में वो निशान दिखाए, तब बात है। वरना निशान को देखकर दावा करना जो है उसमें कोई कमाल नहीं। तो यही था कि बिल्कुल मुअय्यन दिनों में, रमज़ान के उन दिनों में जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज को ग्रहण लगेगा और चाँद को ग्रहण लगेगा, बिल्कुल उन्हीं अय्याम में जो है वो लगा। और फिर 1894 में तो हिंदुस्तान के इलाके में उस ईस्टर्न साइड पे लगा और फिर 1895 में वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ लगा। तो हर एक के लिए अल्लाह ताला ने वो इत्माम हुज्जत कर दी ताकि किसी को कोई शक ना रहे। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा तफ़सील इसकी हम पहले ही बयान कर चुके हैं इसलिए सरेदस्त यही काफ़ी होगा। अच्छा। ये मुज़म्मिल साहब कहते हैं कि माय डियर ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी आई इनवाइट यू टू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि एज़ ख़ातमुन नबिय्यीन। हम बिल्कुल हमारा भी यही एतक़ाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। लेकिन हमारी जो तशरीह है वो मेरे भाई आपसे मुख्तलिफ है। आप कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हम कहते हैं कि खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएगा। आप भी मानते हैं कि नबी आएगा। बात सिर्फ़ ये है कि आप कहते हैं कि पुराना नबी आएगा, हम कहते हैं कि पुराना नबी नहीं आएगा, नया नबी आएगा। आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएँगे, हम कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं। अब जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई कर दी है कि आखिरी ज़माने में ईसा इब्न मरियम आएगा, तो लाज़िमन उसकी तावील करनी पड़ेगी। उस तावील के लिए हम बिल्कुल पुराने सहाइफ़ जो हैं, पुरानी कुतुब जो हैं, पुराने मज़ाहिब जो हैं, उसमें इस मिसाल को ढूँढें कि क्या कभी ऐसा वाक़या हुआ है कि किसी शख़्स के आने के मुतालिक बात हुई हो और वही आ गया हो या कोई और आता है। तो चूँकि बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हो रही है, तो पहला वाक़या भी उन्हीं के मुतालिक है। जब उन्होंने मसीह होने का दावा किया, तो यहूद ने कहा कि हमारी कुतुब में तो लिखा था, ख़ास तौर पर मलाकी नबी की किताब में, कि एलिय्याह तुमसे पहले आएगा, यानी कि मसीह से पहले एलिय्याह आएगा। वो एलिय्याह कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जो जॉन द बैप्टिस्ट हैं, हज़रत याहिया हैं, वही एलिय्याह हैं। अगर चाहो तो उनको कबूल करो। तो किसी ने उनको कबूल ना किया।
यहूद के उन ग्रोह में से, बाज़ ने कबूल भी किया, लेकिन जिन्होंने इनकार किया वो अब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो इस बात को वाज़ेह कर दिया कि जब किसी शख्स के दोबारा दुनिया में आने का ज़िक्र होता है, ये नहीं होता कि वही शख्स आए, बल्कि कोई और शख्स उसकी खूबियाँ लेकर, उसकी सिफ़ात लेकर, उसी तरह का पैगाम लेकर आता है। और हम ये मानते हैं कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम मोहब्बत और अमन का था और बगैर जंगों के आपने जो है वो अपना पैगाम फैलाया। इसी तरीक़ पर आखिरी ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मसीह इब्न मरियम आएँगे, तो उनके लिए भी आपने फरमाया कि याज़ाउल हर्ब, वो जंगों को मौकूफ़ कर देगा। तो आपने भी हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपनी 85 से ज़ायद कुतुब में सारी यही तालीमात दी हैं कि खुदा से किस तरह मिलें, जो तालीमात मुसलमान भूल चुके थे, उन्हीं को दोबारा ज़िंदा करने के लिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के एहया के लिए आप दोबारा आए हैं। कोई अलग पैगाम नहीं लेके आए, ना ही हम मानते हैं कि कुरान करीम का कोई एक लफ़्ज़ जो है वो तब्दील हो सकता है और ना ही शरीयत में कोई नई चीज़ दाखिल हो सकती है या ना ही उसमें से कोई निकाली जा सकती है। तो नबी आ सकता है, लेकिन वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ही होगा। इस लिहाज से हम मानते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब जो थे, वो मसीह मौऊद और मेहदी थे, बिल्कुल उन्हीं पेशगोइयों के मुताबिक जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक की। अच्छा, खान साहब फिर कहते हैं क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और अगर डाला गया तो वो जल क्यों ना गए? इसकी 2 तशरीहात हो सकती हैं। एक तो जो है उनको आग में डाला गया अगर तो वो ज़ाहिरी आग थी, तो ऐन मुमकिन है कि खुदा ताला ने उसी वक़्त बादल जो भेज दिए गए हैं और वो जो आग थी वो ख़त्म हो गई यानी कि उसपे पानी फिर गया। दूसरी मुराद जो है वो आग से मुराद मुखालिफत भी होती है। तो आपको चूँकि हर तरफ से मुखालफत का सामना था, तो अल्लाह ताला ने आपको गैर मामूली तौर पर उस मुखालफत से बचाया और आपके लिए जो था वो अमन और सलामती का जो है वो पैगाम भेजा। तो ज़ाहिरी आग होगी, तो उससे मुराद जो है वो अल्लाह ताला का मौजज़ाना तौर पर जो है वो उसको ख़त्म कर देना है। लेकिन अमूमन यही तासुर लिया जाता है कि उससे मुराद गालिबन जो आग ज़ाहिरी नहीं थी बल्कि मुखालिफत थी या दो ऐन मुमकिन है कि दूसरी भी हो लेकिन होगी तो लाज़िमन हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको उससे बचा लिया। अच्छा जी। जी, मुज़म्मिल साहब जज़ाकल्लाह आपने हिदायत के लिए हमारी दुआ की है। आमीन। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे। अच्छा जी। और जो बासवालातों से वही बहस चल रही है जो कि पहले जिसका ज़िक्र हो चुका है इसलिए वो उन कमेंट्स को ना मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी। मुहम्मद साहब फिर वही कहते हैं भाई, कहते हैं कि हम कहते हैं कि हज़रत ईसा बहैसियत नबी नहीं आएँगे। बात ये है कि जब कुरान करीम उनकी वफ़ात के मुतालिक जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि वो फ़ौत हो चुके हैं, तो फिर दोबारा नहीं आ सकते क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फ़रमाता है व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन कि खुदा ताला ने ये हराम कर दिया है अहले क़रिया पर कि वो दोबारा जब फ़ौत हो जाएँ तो कभी दुनिया में वापस नहीं आते। तो ये आपकी इस बात ने मुझे ये भी याद दिला दिया है कि इंशाअल्लाह ताला सोमवार से मैं वफ़ात मसीह के मुतालिक जो है वो बात करूँगा। इनके कुरान करीम से साबित करने की कोशिश करूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो वफ़ात पा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सोमवार से वो सीरीज़ शुरू होगी। आपसे ख़ास तौर पर मुज़म्मिल हुसैन साहब से दरख्वास्त है कि आप ज़रूर मेरे साथ उस प्रोग्राम में शामिल हों। हो सकता है 4, 5 या 6 उसके सेशंस करने पड़ें और उसमें कम से कम 30 आयत हैं कुरान करीम में जो साबित करती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और फिर अगर कोई शख़्स फ़ौत हो चुका है, तो वो दोबारा नहीं आ सकता। तो उस लिहाज से सबकी मालूमात के लिए मैं ये बयान कर देना चाहता हूँ कि सोमवार से एक नई सीरीज़ शुरू होगी जिसमें मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतालिक जो है वो कुरान करीम की रूह से
बयान करूँगा कि कैसे साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। तो मुज़म्मिल साहब आपसे ख़ास तौर पर दरख़्वास्त है कि ज़रूर उस सेशन में शामिल हों और फिर आपको उसके मुतालिक कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अच्छा वो अभी तक खान साहब उधर ही हैं और मलका सबा का तख्त वाला वाक़या में आँख झपकने का ज़िक्र है, ऐसे भी तफ़सील बयान कर दें। देखिए ये तो मुहावरतन है, जैसे कहते हैं मैं चुटकी में आ जाता हूँ, मैं से कहीं जाना हो कहते हैं कहीं जा रहे हो? हाँ जी, मैं जा रहा हूँ लेकिन 1 सेकंड में वापस आ जाता हूँ या चुटकी में वापस आ जाता हूँ। मुराद ये होती है कि बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो ये भी एक तमसील थी कि आँख झपकने से पहले मुराद ये है कि बहुत जल्दी जो है वो नाज़िल कर दूँगा मैं तख्त। तो ये अगर हर चीज़ को ज़ाहिरी तौर पर लिया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारी आम ज़िंदगी में भी हम देखते हैं इस तरह की मिसालें बहुत ज़्यादा मिलती हैं कि अच्छा कहते हैं कि ये तो शेर है यार। तो उससे मुराद ये नहीं होती कि उसकी 4 टाँगें हैं और दुम है और उसकी बड़ी-सी गर्दन है, मुराद ये है कि वो भी बहादुर है। तो इसी तरह जब कहते हैं कि मैं जो है पलक झपकने में ये काम कर दूँगा, मुराद ये है कि बहुत जल्दी जो है ये काम कर दूँगा और यही मलका सबा के तनाज़ुर में भी बात हुई है। अच्छा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग कहते थे कि आप जिस्मानी तौर पर आसमान पर पहुँच गए हैं, कि बाद में लोग कहते थे। हज़रत ईसा की बात हो रही है? ये दरअसल इस्राएलियात में से बाज़ चीज़ें जो हैं वो शामिल हो गई बाद में इस्लामी रवायात में, अगर तो आप हज़रत ईसा की बात कर रही हैं, कि वो जब बाज़ ईसाई मुसलमान हुए तो पुराना अकीदा जो था उनके ज़हन में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए हैं, उन्होंने वो बातें जो थी वो इस्लामी रवायात में शामिल कर दी या खुद उसको शामिल कर दिया है, जो जो शामिल करने वाले थे, उनके ज़रिए असर उन्होंने ये बातें शामिल कर दी। वरना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो किसी का ये अकीदा नहीं था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। पहले भी ये मिसाल बार-बार बयान की जा चुकी है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो सहाबा के लिए बहुत ही एक मुश्किल वक़्त था और सब बहुत ही गमगीन थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उसी वक़्त खड़े होकर कहा कि खबरदार किसी ने कहा कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, क्योंकि आप ज़िंदा हैं और वापस आ जाएँगे। तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर खड़े हुए, आपने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज़ एक नबी थे और आपसे पहले तमाम अंबिया जो हैं वो फ़ौत हो चुके हैं। तो अगर तो सहाबा में से किसी एक के दिल में भी ये बात होती कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, तो वो कहते कि अबू बकर आप क्या बात कर रहे हैं? कुरान तो वाज़ेह तौर पर कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ज़िक्र आया कि वो ज़िंदा हैं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन किसी ने ये बात नहीं की, बल्कि सबको समझ आ गई कि वाक़ई अंबिया की सुन्नत है, जैसे दूसरे लोग होते हैं, इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो आप भी उसी तरह गुज़श्ता अंबिया की तरह इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। तो ये साबित हुआ कि ये अकीदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा का नहीं था, बाद में आने वालों ने जो ईसाइयों से मुतासिर होकर ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में शामिल कर दी। जी, मुज़म्मिल साहब पूछते हैं कि आर ऑल द मुस्लिम्स ऑन बातिल? बात ये है कि इसका फ़ैसला तो खुदा ताला ने करना है, लेकिन अमूमी जो बातें हमें बताई गई हैं इस्लाम ने, वो ये है कि हमें हर एक नबी को मानना है। और ये मुसलमानों की बुनियादी शराइत में से एक ये है कि वो तमाम अम्बिया का जो है वो ईमान लेके आते हैं। और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएगा, तो जो उसका इनकार करता है वो पहले तो कुरानी तालीम के खिलाफ जाता है, जिसमें आता है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से पेशगोई के खिलाफ जाता है। तो वो मसीह मौत का जो है वो इनकार करने वाला होगा। आगे उनके साथ जो मामला होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई का इनकार किया, तो उसके लिहाज से ही उनका हिसाब होगा। जी, एंजल यासिर साहब, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें। आप इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। अच्छा। मुज़म्मिल हुसैन साहब कहते हैं कि अहमदी brothers have very good character and I hope you will all come to the truth. May Allah give us all hidayat, maghfirah and sehat. Ameen.
अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया आपका, कम से कम आपने ये तो मान लिया है कि अहमदी लोग जो हैं वो अच्छे किरदार वाले हैं। कहते हैं कि दरख्त जो है अपने फल से पहचाना जाता है। तो अगर अहमदियों के अखलाक आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल ये उसी वजह से है कि हमारे जो बानी हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उन्होंने ही ये अखलाक सिखाए हैं। और उन्होंने ये अखलाक जो थे वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। क्योंकि उनके मुतालिक आता है कि आप खोए हुए अखलाक को दोबारा ज़िंदा करने आए थे। और जब आखिरी ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह मौत की पेशगोई की, तो उसके मुतालिक आता है कि वो दीन को दोबारा ज़िंदा करेगा, यानी कि दीन की तालीमात को। तो आपने खुद इकरार कर दिया है कि इस लिहाज से अहमदियों का किरदार जो है वो इस बात की गवाही देता है कि वो जो है वो अच्छे लोग हैं। तो बुरे अगर होते, अगर नाउज़ुबिल्लाह एक झूठे की पैरवी करने वाले होते, तो इखलाक में भी उसका असर जो है वो आपको नुमायाँ नज़र आता। तो आपकी ये दयानतदारी है, आपकी ये यू नो अ, अच्छी सिफ़त है कि आपने कम से कम इसका इकरार कर दिया, तो इसके लिए मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, जैसे आपने कहा, हिदायत दे। अच्छा जी, अब टाइम जो है वो हो चुका है हमारे प्रोग्राम का ख़त्म। एक आधा सवाल जो है वो मैं ले लेता हूँ। अ, फिर इंशाल्लाह जो सवाल रह गए हैं वो आइंदा किसी सेशन में आपके लिए उनके जवाब दे देंगे। एक सेशन में सारे सवालात का तो जवाब देना मुश्किल होता है, तो इसलिए अगर किसी के सवाल का जवाब नहीं आया तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। आप आइंदा किसी सेशन में ज़रूर उसके मुतालिक जो है वो पूछ लें। अच्छा, कमेंट्स तो क्या ज़्यादा है, इसलिए वो मुश्किल है सारे। अभी मैंने कहा आधे पे भी नहीं गया और वो टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। लिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। कैन ए उम्मती नबी कम आफ्टर प्रॉमिस मसाया? इस सवाल का पहले भी जवाब आ चुका है। बात ये है कि नबूवत पे हम रोक तो नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको कब उसने रिसालत के जो मुकाम है उस पर फ़ाइज़ करना है। तो जहाँ तक बात पेशगोइयों की है, या खुशखबरी है किसी नबी की, वो तो एक के मुतालिक मिलती है कि मसीह मौत के मुतालिक, जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह इब्न मरियम के नाम से भी याद किया है। लेकिन मसीह उसके साथ ये भी फरमाया कि उसके बाद खिलाफत का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा। तो खिलाफत जो होती है वो नबूवत का कायम मुकाम होती है। तो इस लिहाज से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी पेशगोई की कि खिलाफत का सिलसिला जो है वो क़यामत तक जारी रहेगा। तो उस लिहाज से अ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि नबी आएगा या नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ नबी हो और दूसरी तरफ खलीफा हो। अगर इसकी हम कोई तौजीह करें तो वो ये होगी कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि किसी को मुस्तक़बिल में नबूवत के मुकाम पर फ़ाइज़ करे, तो वो खुलफ़ा में से ही कोई शख़्स होगा। जैसे हज़रत मुस्लिम मौऊद जो हैं, उनका आम खुलफ़ा से मुकाम और मर्तबा ज़्यादा है, लेकिन वो नबी नहीं थे। इसी तरह मुस्तक़बिल में भी अगर खुदा ताला की ज़ात चाहेगी, क्योंकि हम तो रोक नहीं डाल सकते ना, और फिर वो सारे दलाइल जो अब हम पेश करते हैं नबूवत के लिए, वो कोई और शख़्स भी उस ज़माने का पेश कर सकता है। तो अगर हुआ तो मुस्तक़बिल के किसी खलीफ़ा को ही खुदा ताला, वो खलीफ़ा भी एक वक़्त में होगा और नबी भी हो सकता है, अगर खुदा ताला चाहे। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि मैं तुम्हें खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। तो वो खलीफ़ा भी थे खुदा के और नबी भी थे। ऐन मुमकिन है कि ऐसी कोई सूरत-ए-हाल हो, लेकिन क्या होगा मुस्तक़बिल में, ये खुदा ताला ही बेहतर जानता है। तो जज़ाकुमुल्लाह तलास्सुम जज़ा उन सब लोगों का जो आज हमारे साथ शामिल हुए। एक दफ़ा फिर मैं आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ कर देता हूँ, सोमवार से इंशाअल्लाह ताला जो है वो मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कुरान करीम से वफ़ात के मुतालिक जो है वो बहस शुरू करूँगा। उसके शायद 4-5 या जितने भी प्रोग्राम हुए, अगर किसी को कोई शक हो इस बारे में या कोई सवालात हो, तो वो तैयार करके लेके आ सकते हैं। इसी तरह मेरे जो दूसरे साथी हैं मौलाना फरहान रब्बानी साहब, वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत जो है कुरान करीम से साबित कर रहे हैं। तो ये दोनों का चूँकि आपस में ताल्लुक है, इसलिए वो प्रोग्राम जो है वो कल आएगा, उसमें भी ज़रूर शामिल हों। और अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो रह गए हों, तो ज़रूर उनसे भी पूछ सकते हैं, या सोमवार को जब मैं आऊँगा तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबके साथ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम।